आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, वर्ड आर्ट। किस पे क्लिक करना है? वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आप वर्ड आर्ट में जो भी आप चाहो वो अल्फ़ाबेट यहाँ से चूज़ कर सकते हो, चुन सकते हो यहाँ से। जैसे मैंने ले ये वाला नॉर्मल, ओके, ये लेने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने आ गया योर टेक्स्ट हियर। तो आप इसको हटा के डिलीट करके आप अपना टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर सकती हो। जैसे मैंने लिखा है महात्मा गांधी। अब जैसे कि ये आप सामने ऐसा आ रहा है, तो ये देख रहे हो महात्मा गांधी ऊपर आ रहा है और ट्रेनिंग सेंटर आपका नीचे आ रहा है। तो ये जो देख रहा है ये पॉइंट, इस पॉइंट को क्लिक करके आप यहाँ से इसको कीजिए ऐसे ड्रैग इस तरफ, और यहाँ से भी कीजिए इसको ड्रैग। तो हमारा ये जो पूरा नाम पूरा एकदम सीधा आ गया, एकदम महात्मा गांधी ट्रेनिंग सेंटर। अब इस नाम को जैसे आते ही अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मैसेज आया मेरे पास, सर साउंड नहीं आ रहा है। देखिए आप माइक को अनम्यूट कीजिए। ओके, तो जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ आपके सामने, है ना, मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे आता है फॉर्मेट का ऑप्शन। आपको फॉर्मेट पे जाना है। फॉर्मेट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको टेक्स्ट इफेक्ट का। आप माउस रखिएगा। अगर आपको वहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट नहीं दिखता, कभी कभी क्या होता है जो आपको ऐसे दिख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखे हुए सिंबल लिखा हुआ है सेव फिल को, यहाँ पे लिखा हुआ है सेव फिल, तो इससे आप पता कर सकते हो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है। तो कभी कभी क्या होता है आपको नाम शो नहीं करते, ओनली फॉर उसके आइकन शो होते हैं। तो आप माउस रख के उसका नाम देख सकते हो। यहाँ पे लिखा रहा है टेक्स्ट फिल, नीचे रख रहा हूँ क्या दिखा रहा है टेक्स्ट आउटलाइन, यहाँ मैंने माउस रखा क्या दिखा रहा है टेक्स्ट इफेक्ट। तो आपको टेक्स्ट इफेक्ट पे जाना है। यहाँ पे जाना है आपको ट्रांसफॉर्मेशन पे। इस वजह से आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप ऑप्शन मिल जाएंगे आपको किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है। मुझे करना है ये वाला राउंडेड। फिर अब यहाँ से इसको करके ऐसे ड्रैग कीजिएगा, आ गया आपका। तो इस तरह से हम इसको ऐसे लिख कर बनाते हैं। और एक चीज़ और पूछी थी किसी ने मेरे से यहाँ पे, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे टेबल को क्रिएट किया था। नॉर्मली आपको बताता हूँ, टेबल जैसे आपने क्रिएट किया था, आपने एक सवाल पूछा था सर उसमें अगर हम सम कर रहे हैं तो हमारा सम नहीं हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, एक बार देखिए। यहाँ पे मैं सारे सेल में 4 4 4 4 लिख रहा हूँ, एक सेल में 1 आ गया होगा। मैं आपको नीचे भी दिखाता हूँ यहाँ पे। तो अब मुझे करना, मुझे यहाँ पे दिखाना सम। मैंने सबको सिलेक्ट करके क्या करा है यहाँ पे, है ना, सबको यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने। और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे होम पे जाकर मैंने कर दिया साइज़ को कर दिया इंक्रीज़, क्योंकि आपका नंबर प्रॉपर चल रहा शो हो। और लेआउट पे जाके मैंने कर दिया इन्हें सेंटर पे बीचों बीच। अब आपको यहाँ पे जोड़ना है, यानी कि आपको जितने भी आपके जो नंबर है ये वाले रो और कॉलम वाले, ये आपको जोड़ने हैं। तो जहाँ भी आपको सम का आंसर दिखाना है, आपको कर्सर वहीं पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक किया मैंने, क्योंकि आंसर मुझे यहाँ दिखाना है। आप ये लेआउट पे टेबल को क्लिक करोगे तभी आपके सामने व्यू के बगल में लेआउट का ऑप्शन आएगा। आपको करना क्या है, आपको टेबल पे क्लिक करना है। टेबल पे क्लिक करते ही यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आगे डिज़ाइन और लेआउट, आपको लेआउट पे जाना है और यहाँ आएगा ऑप्शन फॉर्मूला का। यहाँ पे क्लिक कीजिए फॉर्मूला, और यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका दिया हुआ सम लेफ्ट, तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। आप यहाँ कीजिए ओके। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो लेफ्ट से सारे आंसर जो भी टोटल होंगे सारे आपको आंसर यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे, अब अगर मुझे यहाँ पे निकालना है सम, तो जैसे मैं यहाँ पे सम पे क्लिक करता हूँ फॉर्मूला पे, तो यहाँ पे लिखा था सम एवब, एवब यानी ऊपर, यानी कि वो सम कहाँ से निकालेगा, आपका ऊपर से निकालेगा, यानी कि इसको जोड़ेगा वो। अगर इसको जोड़ेगा तो आंसर 29 ही आएगा ऑटोमेटिक। तो हम चाहते हैं हमें इसके अकॉर्डिंग आंसर चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर यहाँ रख के आपको करना है फॉर्मूले पे टिक, और यहाँ पे जो एवब लिखा है ना, एवब को हटा क्या लिखो यहाँ पे लेफ्ट, वो भी कैपिटल लेटर में लेफ्ट लिखने के बाद कर्सर को एंड में रखना, आप क्लिक करना ओके। तो क्या करेगा, अभी अब इसका टोटल आपको दिखा रहा है,
ओके। अगर हमें इसका देखना है तो इधर देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा टोटल। फॉर्मूला पे गए, अगर एवब पे रख के अगर मैं ओके करता हूँ तो ये दोनों नंबर हमारे जुड़ जाएंगे यहाँ पे। लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे ये नंबर जोड़ने हैं, ये वाले नंबर जो मेरा कर्सर देख रहे होगे आप, मुझे ये नंबर जोड़ने हैं। तो एवब के पास मैं यहाँ पे गया, मैंने एवब को हटाया, डिलीट किया, मैंने लिखा लेफ्ट, और मैंने यहाँ पे कर दिया ओके। देखिए 8 आ गया, यानी कि इसने इसको जोड़ा। तो इस तरह से हम कोई भी टेबल का जोड़ना हो, हम इसमें भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। हाँ, तो मैंने अभी आप सबको अनम्यूट कर दिया है। अब बताइए, समझ में आया आपको ये वाला? कादिर समझ में आ गया आपको? जी सर। सर एक एक को डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ता है? मतलब क्या डिलीट करना है आपको, रो और कॉलम में से? नहीं सर, वो जैसे 2 अक्षर है, ये इसमें मान के चलो 10 लेटर रहेगा, तो एक को डिलीट करने के लिए कैसे क्या कर, जैसे मुझे 5 डिलीट करना है, 5 रखना है। मतलब किस में से, ये अक्षरों में से? इसी में जैसे आप डिलीट कर दिए हैं। हाँ, तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए, जितना आपको डिलीट करना है उतना आप सेलेक्ट कीजिए। जैसे मुझे ट्रेनिंग नहीं रखना, ट्रेनिंग सेलेक्ट किया मैंने डिलीट बटन दबाया। नहीं, सेलेक्ट करके नहीं, एक एक को डिलीट करना है। सेलेक्ट करके कर लेता हूँ। हाँ, एक 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 अक्षर को को डिलीट डिलीट करना है। तो आप जहाँ से को डिलीट करना है, माने आपको यहाँ से डिलीट करना है ना? तो मुझे आई देखो मैं क्या डिलीट करना, INA और R, मुझे ये 4 अक्षर डिलीट करने हैं। तो जहाँ से डिलीट करना है वहाँ पे रखिए माउस और आप प्रेस कीजिए बैक स्पेस। क्या करेंगे, बैक स्पेस, देखिए बैक स्पेस आप प्रेस करेंगे, वो आपका डिलीट होता चला जाएगा। ठीक। ओके। ओके। अब अगर आपको ये वापस चाहिए तो आप प्रेस करोगे Ctrl+Z। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है? 8 हटा दिया, 29 37 को, दोनों को कैसे सर जोड़ेंगे? अगर यहाँ पे अगर आपको 29 और 37 को जोड़ना है, आपको इन दोनों को जोड़ के आपको यहाँ दिखाना आंसर, तो उसके लिए करना कुछ नहीं है। आप यहाँ पे रखिए माउस को, लेआउट पे जाइए, है ना? लेआउट पे जाने के बाद आप फॉर्मूला पे क्लिक कीजिए, ये ऑटोमेटिक आपको एवब दिखाएगा, यानी ऊपर से जोड़ेगा ये। तो ओके कर दीजिए। तो ये इन दोनों को जोड़ के आपको आंसर दिखा दे, यहाँ पे 66। ओके ओके। एवब का काम होता है ऊपर से जोड़ना, लेफ्ट का काम होता है लेफ्ट से जोड़ना। तो अनुराधा जी समझ में आ गया आपको? क्योंकि शायद से आपने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था सर, ये मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा था, इसलिए। हाँ जी सर, हो गया। तो अभी मैंने एक फाइल देखी थी, आप सबने प्रोजेक्ट सेंड किए थे, तो लक्ष्मण जी ने मुझे सेंड किया था कि उनका काम परफेक्ट हो गया था। लेकिन किसी ने मुझे ऐसा फाइल सेंड किया था, उसमें कलर, पेज कलर एकदम वाइट था, है ना? तो मैं बता देता हूँ, अगर आपको कलर पेज में दिक्कत आई होगी तो मैं पेज कलर बताता हूँ कैसे आप मल्टी कलर सेट कर सकते हो एक पेज पे। तो यहाँ पे देखिए, आपको जाना है डिज़ाइन पे। डिज़ाइन पे जाने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे पेज कलर का ऑप्शन। पेज कलर पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आएगा एक सिंगल पेज के कलर का ऑप्शन मिलता है। जैसे आपको कोई भी एक सिंगल कलर डालना तो यहाँ से कलर क्लिक करके सिंगल कलर एक पेज पे ऐड कर सकते हो। अब वही मैंने आपसे कहा था ग्रेडियंट कलर, यानी कि मल्टी कलर, एक से ज़्यादा कलर आपको एक शीट पे देने हैं। तो अब यहाँ पे जाइए, यहाँ लिखा होगा मोर कलर्स, यहाँ पे जाइए फिल इफेक्ट। फिल इफेक्ट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न, पिक्चर। मुझे ग्रेडियंट 1 कलर, हम तो ऑलरेडी 1 कलर पे ही इस्तेमाल करते हैं, हमने कलर 2 कलर। तो फर्स्ट कलर और सेकंड कलर का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखा दिया। फर्स्ट कलर जैसे मैंने लिया यहाँ पे रेड, और ये ले लिया सेकंड कलर ले लिया मैंने ग्रीन। तो कुछ ऐसा आपके कलर दिखेंगे, और यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो आपको पेज में कैसे दिखाना है, ऐसे ऐसे या ऐसे या फिर ऐसे दिखाना है, डायगोनल डाउन कुछ ऐसे दिखाना है, और इन चारों में से कौन सा चूज़ करना है इसमें आप देख सकते हो। डायगोनल अप, कैसा आपको चाहिए आप देख सकते हो। जैसे मैंने ये ले लिया, अब मैंने क्या ओके, तो ये हो जाएगा मेरे यहाँ पे ओके। देखो मल्टी कलर हो गया पेज पे। अब इसके अलावा मैं कहूँ आपको एक पेज में 2 कलर से ज़्यादा कलर आपको दिखाने हैं, 2 से ज़्यादा कलर आपको दिखाने एक पेज में। यहाँ पे जाइए, फिल इफेक्ट में जाइए, यहाँ कीजिए प्रीसेट पे क्लिक, यहाँ ऑप्शन मिल जाएंगे आपको जो कलर आपको दिखाना है दिखा सकते हो। देखो यहाँ पे आपको अलग अलग डिज़ाइन मिल जाएंगे बनाने के। देखिए तो ये होता है आपका काम। समझ में आ गया आपको? कभी भी एक पेज में मल्टी कलर ऐड करने हो तो यहाँ से ऐड कर सकते हो,
और मैंने आपको कहा था पेज बॉर्डर यानी 8 लगाना, तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा 8 का। देखिए ये रहा 8 लिखा होगा यहाँ पे, जैसा आपको चाहिए फूल पत्ती वाला बॉर्डर सारे आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे है ना, जैसे मैं ले लिया यहाँ पे, थोड़ा और डाउन करता हूँ, मैं ले लिया ये रहा क्लॉक वाले। ओके, तो देखिए आसपास बॉर्डर कैसे आएगा, क्लॉक वाले बॉर्डर आपके आसपास ऐड हो गए। ओके, तो ये कल मैंने आपको काम दिया था जो आपने मुझे सेंड किया था। जी लक्ष्मण जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ सर, गुड आफ्टरनून। हाँ गुड आफ्टरनून, बोलिए। सर ये जो नंबर है ना, हाँ नंबर ये वाले, हाँ सर बॉक्स में, हाँ हाँ, उसको लेने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम था, वो जरा बता दीजिए ना कैसे लेने का। मतलब नंबर आप अपने अकॉर्डिंग टाइप लिया कीजिए। है। हाँ हाँ, नंबर आपको अपने अकॉर्डिंग टाइप नहीं करना नहीं है। सर, ये जो बॉक्स है ना, हम्म, हाँ सर, ये महात्मा गांधी सेंटर में जो लिया था ना आपने, हाँ हाँ उसको मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, थोड़ा बता दीजिए ना कल कैसा चलिए कैसा मैंने ले हाँ लिया। तो देखिए मैं बताता हूँ, ये जो- सिंपल है आपका। अभी आप देखते हैं मैंने आपको अनम्यूट, आप म्यूट नहीं हो, आप अनम्यूट हो। आप देखो जैसे कि मैंने क्या करा, आपको इसको रखना है, ठीक है। आपको सिंपल क्या करना है, आपको पहले से ड्रैग कर देना है, आपको जितना भी इसको कर्व चाहिए। ओके, हाँ हाँ कर्व कर दिया। अब देखो ये ऑटोमेटिक आपका आ गया, क्योंकि मैंने कुछ भी सेट नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी आपका बॉक्स यहाँ पे था। हाँ सर, देख रहे हो ना, मैंने यहाँ पे कुछ भी सेट नहीं किया। तो एक ट्रिक ऐसी भी हो सकती है, अगर आपको तभी भी हाँ, दिक्कत करता है तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा बॉक्स पे, हाँ। फॉर्मेट पे जाके रैप टैक्स क्लिक हाँ। कीजिए बिहाइंड द टैक्स, यानी कि आपका टैक्स एकदम पीछे हो गया है। अब हाँ। इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, देख सकते हो, सिंपल हमारा हाँ। बिल्कुल ये, है ना। अभी मैंने आपको सिंपल करके दिखा दिया। अच्छा, बोलिए। उसको लेने का जरूरत नहीं ना सर फिर? हाँ देखिए, अगर उसको ऊपर लेने का जरूरत नहीं हम लोग? हाँ ऊपर लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सिंपल ही पहले से वो बना दिया कल था। सर भेजा था, ठीक है ना? हाँ मैंने आपका देखा था, आपका हाँ, सर। आपका काम मुझे पहले सेंड मिल गया, आपने कल ही कल काम सेंड कर दिया था, है ना। कल या आज मैंने देखा था आपका काम पहले सेंड हुआ था, बाद में मुझे 2 स्टूडेंट ने और काम सेंड किया था, तो मैंने हाँ। बताया कि मुझे काम सेंड मिला था कल, जो मैंने बताया था वो मुझे ग्रुप में मिल गया था काम। तो अच्छा। अब चलिए जैसे कि हाँ, नहीं हाँ, तो मैंने यहाँ पे आप सबको अनम्यूट कर दिया है। सर, और तो पूछिए हाँ, सर। पूछिए क्या पूछ रहे थे आप। नहीं सर, क्लास लास्ट में जो मैंने कल भेजा था ना सर, एक तो फोटो, हाँ सर पर्सनल मोबाइल पे आपको भेजा था, देखिए सर। शायद से मैंने चेक नहीं किया होगा अभी ग्रुप तक। पे नहीं भेजा। पर्सनल मोबाइल पे आपने हाँ, क्या हाँ, भेजा था? आपने अच्छा वो आपने भेजा था क्या, रिप्लाई कंप्यूटर भी वाला? दिए थे बोल। अच्छा आपने जो बोला था हाँ। फर्स्ट कंप्यूटर सेकंड हाँ, कंप्यूटर हाँ, वाला। सर। हाँ हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो था क्या, मैं समझा नहीं था आपकी बात को थोड़ा सा, उस चीज़ को लेके मैं। नहीं नहीं सर, एक्चुअली एक जैसे कि हमारा अभी एक रूम पे गए या एक जगह पे गए, हाँ तो क्या ना मेंटेनेंस का निकाले थे हम लोगों ने। कहाँ पे थोड़ा डोर टूटा हुआ है, कहाँ पे टीवी टूटा हुआ है, मैंने फोटो निकल के सब भेजा था, बराबर सर। अच्छा तो हमारे मैनेजर एक ही में पूरा मतलब जो डाइनिंग एरिया का हाँ। डाइनिंग एरिया लिख के पूरा उसमें फोटो जो 10-12 फोटो ना पूरा ऐड करके भेजे, अपने देखेगा तो पता चलेगा। मतलब अच्छा, तो वो कैसे डोर किया टूटा हुआ आपको वो कांच देखना टूटा है हुआ या वो हाँ सर, वो मतलब किस में, हाँ सर वो थोड़ा चलिए मैं एक बार चेक सीखने का चलिए मैं एक बार देखता हूँ, मैंने फोटो थोड़ा सा देखा था, मैं एक बार देख लेता हूँ प्रॉपर फोटो आखिर है कैसी और कैसे करना है उस पर काम। हाँ मतलब सबके कैसे बनाया ना ये, तो देखिए सिंपल चीज़ है। हाँ इन्होंने सर, एक में 10-5 4 फोटो उन्होंने ऐसे ऐड किए है, तो देखिए ये कोई हाँ, बराबर, ये बराबर। कोई ये कोई बड़ी बात नहीं है जो उन्होंने ऐड किया, सिंपल चीज़ें हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कैसे किया इन्होंने, है ना। तो ये देखिए नॉर्मल, हाँ, ये हाँ, नॉर्मल हाँ, चीज़ है, बस हाँ। उन्होंने क्या फोटो को जोड़ दिया है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है इन्होंने ये आपको भेजा किस हाँ लिए, सर, वही है ना, रूम इन्होंने आपको ऐसा बना के भेजा पीडीएफ है, करके भेजे। पीडीएफ करके भेजा है ना। हाँ सर, हाँ तो जहाँ तक मुझे लग रहा है हाँ, सर। इन्होंने पावर पॉइंट में बनाया है इसे, तो मैं आपको नॉर्मली वर्ड PowerPoint मैं ना? आपको हाँ, नॉर्मली अच्छा, वर्ड पे बता सकता हूँ, वर्ड पे कैसे बनेगा ये भी आपको बताता हूँ। नॉर्मली ये सिंपल चीज़ है आपकी। चलिए देखिए मैंने जैसे काम इनका देख लिया है, मैंने इनका काम देख लिया है, अब मैं बताता हूँ उन्होंने करा क्या है। तो यहाँ मैंने कंट्रोल एन से न्यू पेज ले लिया आपके सामने, है ना। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ यहाँ पे, हाँ सर, यहाँ मैंने लिया न्यू पेज, और जैसे इन्होंने क्या करा था मैं आपको दिखा देता हूँ हाँ काम, सर। है ना। मैं एक बार आपको यहाँ पे शो भी कराता हूँ, है ना,
यहाँ हाँ पे सर, देखिए इजी है, जैसे इन्होंने लेकिन ये हमारे काम लिए किया थोड़ा था, सा प्रॉब्लम है ना। जैसे ये है ना आपका वर्क, हाँ हाँ ये वर्क था कि इन्होंने यहाँ पे बराबर, 3-4 फोटो को एक साथ जोड़ा गया। देखो एक ये, एक डाइनिंग टेबल, एक ये फोटो, एक ये फोटो हाँ, और एक हाँ। ये फोटो, ये 5 फोटो ऐसे जोड़ी गई है। हाँ नॉर्मली बताता हूँ हाँ, वर्ड पे, सर, लेकिन हाँ। ये काम आपका हुआ है पावर पॉइंट पे सिंपल से। मैं आपको एमएस वर्ड बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो इधर देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे एमएस हाँ वर्ड हाँ, को जब भी ओपन किया। पावर पॉइंट में जाएंगे तभी सर, हाँ तो सर जब भी पावर पॉइंट में जाएंगे तभी भी थोड़ा बता देंगे। हाँ मैं सब बता दूंगा आराम से, तभी भी आपका आसानी से काम हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब जैसे मुझे कोई भी फोटो चाहिए, मैं कोई भी एक फोटो ले ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिया, यहाँ पे ये एक फोटो हो गया आप सामने इंसर्ट। हाँ, और टेक्स्ट लिखने का काम तो मैंने आपको बता दिया था, टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, है कि नहीं। इसको आपको मूव करना है, यहाँ पे क्लिक कीजिए हाँ सर, टाइट पे, ये आपको होगा मूव, और यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख दीजिए। रूम 1 लिख दीजिए यहाँ पे, और इसको सेलेक्ट करके इसका कलर रेड कर दीजिए। बताया था ना आपको, अगर देखिए ऐसे हो रहा था, अब यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो आराम से। कलर कर दिया 1 और उसका हमने कलर टेक्स्ट बड़ा बड़ा कर दिया, आपके सेंटर पे कर दिया हमने इसे। अब एक और फोटो चाहिए, अब हमें यहाँ पे क्लिक करना है, इंसर्ट पे जाइए, ऑनलाइन पिक्चर पे गया मैं, यहाँ पे गया, मैंने लिया यहाँ पे। तो देखिए मैंने ये वाली कैट की फ़ोटो ली, मैंने कहा इंसर्ट। अब मैं थोड़ा देखिए मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे, एक बार होल्ड कीजिए, यहाँ पे इंसर्ट नहीं हुआ ना, क्यों। इससे करा मैंने ऐसे छोटा आपके सामने, परफेक्ट। इस पर क्लिक किया, रैप टेक्स्ट पे गया, मैं गया टाइट पे। इस फोटो को लाके इन्होंने ऐसे कर दिया, जोड़ दिया, है ना, बराबर साइज लेके इन्होंने ऐसे कर दिया, ऐसे लगा दिया। तो आपको लग रहा होगा इन्होंने ऐसे फोटो जोड़ दिए, आपको दिख रहा है वैसे, हाँ नहीं सर, हाँ बराबर, है ना। अब क्या करा इन्होंने, अपने उन्होंने फिर 3 फोटो और ली और उन्होंने उसको नीचे की तरफ ऐसे अटैच कर दिया। वो भी कैसे किया ये भी देख लीजिए आप एक बार। हाँ कीबोर्ड में जी जल्दी से काम नहीं करता मेरा। ये मैंने इंसर्ट किया यहाँ पे, ओके। इन्होंने क्या करा था, इस पर क्लिक करा मैंने, यहाँ पे गया, टाइट पे क्लिक किया, और इन्होंने यहाँ पे हल्की सी एक लाइन छोड़ी थी, आप देख सकते हो वहाँ पे, ओके। मेंटेन है पूरा। अब मैंने यहाँ पे एक और ऑनलाइन पिक्चर ले ली यहाँ से, क्लिक करके यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे क्लिक करना है, टाइट पे। रैप टेक्स्ट आपका ऑप्शन तभी आएगा जब आप फोटो पे क्लिक करोगे, तभी फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा और तभी आप यहाँ पे रैप टेक्स्ट कर सकते हो, ओके। अब देखिए यहाँ पे, है ना, तो ये काम कुछ ऐसे हो रखा उनका, है ना। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है इस पे आप ऐसा काम कर सकते हो। पावर पॉइंट हो गया, MS वर्ड हो गया, आपका फोटोशॉप भी हो गया। ऐसा ज़्यादातर फोटोशॉप पे ही फोटो की एडिटिंग होती है, तो ये काम फोटोशॉप का किया हुआ नहीं है, क्योंकि लाइन आ रही है बीच में। अगर लाइन नहीं आती, अगर वो दोनों एक साथ ऐसे लगता है कि दोनों फोटो जुड़े हुए हैं लेकिन होते अलग अलग, तो वो काम होता है फोटोशॉप का, है ना। तो इस तरह से आप काम वो वाला कर सकते हो जो आप यहाँ पे आप बता रहे हो, ऐसा देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद सर सेम जैसे कि हाँ सेम जो रूम नंबर 2 लिखा है, हाँ एक ही पेज में आ जाएगा ना पूरा, मतलब 2 3 अच्छा। नीचे उसके नीचे नीचे हाँ आ जाएगा। ऐसे कर सकते हो आप आराम से। देखिए जैसे कि आपने, मैंने एग्जाम्पल दिखाया हाँ कि ये हो गया आपका रूम 1 का, नीचे लीजिए रूम 2, यहाँ पे रूम 2 की फोटो लगा लीजिए, रूम 3 लिख के रूम 3 की फोटो लगा दीजिए यहाँ पे। हाँ हाँ ऐसे आप बना सकते हो आराम से अपना प्रोजेक्ट। हाँ, मतलब वो सर उस उन्होंने बनाए थे पावर पॉइंट पे ना सर। हाँ हाँ देखिए फोन में, देखिए ये जो बनाया गया ना, ये फोटो देखिए बनाया गया फोन पे, आप ऊपर देख सकते हो, ये फोन पे बनाया गया है। अब फोन में भी ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर है, इसका इस्तेमाल करके आप इसे बना सकते हो। फोन के लिए ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं। मुझे आया था एक्चुअली सर, मैंने फोटो फोन में भेजा था, हाँ तो मेरे पास उन्होंने कंप्यूटर में ही बनाया के मेरे पास भेजे फोन में, तो अच्छा, मैं फोन से ही भेजा आपको, अच्छा अच्छा पीडीआर करके भेजे थे उन्होंने। हाँ तो उन्होंने इसके लिए कंप्यूटर मैंने से आपको create- तो पूछा उन्होंने कि- ऐसे क्रिएट किया फिर उन्होंने।
हाँ हाँ हाँ, तो इस तरह से बना सकते हो। तो चलिए हम अपने टॉपिक के आगे बढ़ते हैं, हाँ, क्योंकि मैं बाकी सबसे पूछ लेता हूँ। यस यस। तो आपसे बताइए, जो अभी मैंने आपको इससे पहले ये वाला काम बताया था, आपको समझ में आ गया ना इसमें काम कैसे करते हैं? पेज कलर, पेज बॉर्डर लेना, जी सर। है ना? पेज जी, कलर, जी। पेज बॉर्डर कैसे करना है, सम जोड़ते कैसे हैं, ऐसा मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्योंकि कल जो हमारा हुआ था लेआउट के बारे में मैंने काम बताया था, और पिछला मैंने एक बार रिवाइज करवा दिया सबको कि क्या क्या सीखा था, आपको रिमेंबर रहे कि हमने क्या क्या करा था। आज हम पढ़ते हैं रेफरेंस के बारे में। क्या पढ़ेंगे? रेफरेंस के बारे में। रेफरेंस का काम क्या होता है ये देखते हैं। तो मैं एक बार दोबारा यहाँ पे आपके सामने एक न्यू पेज ले लेता हूँ, ठीक है? तो ये बताइए काजल जी, मुझे एक न्यू पेज चाहिए, उसकी शॉर्टकट की क्या है? एक न्यू पेज लाने की शॉर्टकट की क्या होती है? कट सर। कट नहीं, मुझे एक न्यू पेज चाहिए, मुझे इसको हटा के एक और पेज चाहिए, न्यू पेज, जिसपे मैं काम कर सकूं। तो उस न्यू पेज को लाने की शॉर्टकट की क्या है? मिंटू जी आप बताइए। जी सर। एक न्यू पेज लाना है, उसकी शॉर्टकट की क्या है? न्यू पेज। हाँ, अब मिंटू जी आपके पीछे जो म्यूजिक का साउंड आ रहा है, प्लीज उसे ऑफ कर लीजिए। अब बताइए, एक न्यू पेज मुझे ऐड करना है, उसकी शॉर्टकट की क्या है? अनुराधा जी और लक्ष्मण जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। आप बताइए, एक न्यू पेज लेने की शॉर्टकट की क्या होती है? सर कंट्रोल एन है सर। कंट्रोल एन ना सर। अच्छा, कंट्रोल प्लस एन। अच्छा, कंट्रोल प्लस एन, आप दोनों का ऑप्शन ये है। तो देखिए, आप दोनों का ऑप्शन सही है, आंसर सही है, क्योंकि हमें कंट्रोल एन जैसे हम प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमारे सामने आएगा न्यू पेज, है ना? देखिए न्यू पेज का ऑप्शन आया आपके सामने, ये आ गया मेरा न्यू पेज। हाँ सर। ठीक है, अगर आपको माउस से चाहिए तो आप फाइल पे जाकर क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन आएगा न्यू का, आप न्यू पे क्लिक करोगे, आपका न्यू पेज यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो मैं अभी आपको बता रहा था रेफरेंस के बारे में। रेफरेंस में सबसे पहला हमारा ग्रुप है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट का काम क्या होता है? अब बताएगा कोई टेबल ऑफ कंटेंट का काम क्या होता है? देखिए, आप सबने बुक देखी होगी, बुक आप सबने पढ़ी होगी। जब भी आपको किसी भी एक चैप्टर पे जाना होता है, तो चैप्टर पे जाने से पहले आप किस चीज़ को ढूंढते हो? चैप्टर पे जाने से पहले अपने बुक में कोई ऐसा इंडेक्स बना हुआ रहता है ना कोई बुक के अंदर, कि उसमें सारे चैप्टर के नाम लिखे रहते हैं और उसका पेज नंबर लिखा रहता है आपका चैप्टर के आगे, है ना? उसे कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। तो वो हम यहाँ बनाना सीखेंगे, कैसे वो टेबल ऑफ कंटेंट बनता है आपका। तो इसके लिए हमें चाहिए बहुत सारे ब्लैंक पेजेस। तो मेरा सवाल काजल जी से है। काजल सबके शॉर्ट। हाँ बोलिए सर, ये जैसे आप बोले थे न्यू पेज लेने के लिए शॉर्टकट हाँ? की कहाँ है? मेरे मन में है। देखिए, मैंने ग्रुप में आपको भेज दिया, ग्रुप में चेक कीजिए, आपको पीडीएफ भेज रखी है मैंने शॉर्टकट कीज की, है ना? कि यही कहा था शॉर्टकट की, आप रिमेंबर ग्रुप में भेजे हैं? हाँ, ग्रुप में भेजा मैंने, आप चेक कीजिए। अच्छा, आप चेक कीजिएगा। तो हाँ आया, MS वर्ड का है, MS वर्ड भी है, Excel एक्सेल का भी है, है। सब है आपके पास, है ना? तो मैंने यहाँ पे काजल जी आपको अनम्यूट कर दिया है। यहाँ पे आप ये बताइए कि यहाँ पे मुझे ब्लैंक पेज लेना है। ब्लैंक पेज लेने के लिए मैं कहाँ पे जाऊँ? मुझे कौन सा ऑप्शन टिक करना पड़ेगा ब्लैंक पेज लेने के लिए? मुझे यहाँ पे एक से ज़्यादा ब्लैंक पेज चाहिए, तो क्या करूँ उसके लिए बताइए काजल जी? आप अनम्यूट हो काजल जी, बताइए। मुझे यहाँ पे अपने MS वर्ड के शीट पे मुझे एक से ज़्यादा पेजेस चाहिए, तो मैं क्या करूँ? कौन से ऑप्शन से क्लिक करने पे मुझे एक से ज़्यादा पेज मिल जाएंगे ब्लैंक शीट्स? बताइए काजल जी। फॉर्मेट में सर। फॉर्मेट, देखिए फॉर्मेट का ऑप्शन ऐसे नहीं आता। फॉर्मेट का ऑप्शन तब आता है जब फोटो पे टिक करते हो, या फिर किसी टेबल पे या किसी वर्ड आर्ट पे क्लिक करते हो, तब वो ऑप्शन आता है अलग से खुल के। चलिए कोई बात नहीं। अनुराधा जी आप बताइए कि मुझे एक ब्लैंक पेज चाहिए यहाँ पे बहुत सारे, तो मैं किस पे टिक करके ब्लैंक पेज यहाँ पे ला सकता हूँ? सर इंसर्ट में जाके ब्लैंक पेज का ऑप्शन आएगा। इंसर्ट पे गया मैं,
ब्लैंक पेज का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके। हाँ जी। तो मैंने इस पर देखिए क्लिक किया तो यहाँ मेरे ब्लैंक पेज आ गए। तो देखा काजल जी, इंसर्ट टैब पे आपको ब्लैंक पेज का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे टिक करके करोगे तो सारा आपको ब्लैंक पेज यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ मैंने बहुत सारे ब्लैंक पेज आपके सामने यहाँ पे ऐड कर लिए। तो यहाँ मैंने कम से कम 15 ब्लैंक पेज है मेरे पास और मैं 15वीं शीट पे हूँ। तो एक बार देखिए मैं ऐसे कोई बार म्यूट करता हूँ यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली होम पे जाना है, मुझे डायरेक्टली यहाँ से फर्स्ट पेज पे जाना है। अगर मैं यहाँ से एक एक स्लाइड को अगर मैं माउस से स्क्रॉल डाउन करता हूँ, स्क्रॉल डाउन आपको पता होगा माउस में वो एक स्क्रॉलर होगा, रूलर, अगर मैं उसको ऊपर अप की तरफ करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये एक एक करके मेरा पेज हो रहा है अप। अब ऐसे अगर मैं करूँ तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। अगर मेरे 50-60 पेज हुए तो मैं कब तक उस पेज पे पहुँचूँगा, कब मैं उस पेज पे काम करूँगा। तो उसके लिए हमारे पे एक शॉर्टकट की होती है, उसे कहते हैं कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल प्लस होम को आप जैसे ही प्रेस करोगे आप ऑटोमेटिक फर्स्ट पेज पे आ जाओगे। कैसे आ जाओगे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने इस पेज पे अभी क्लिक किया तो आपको यहाँ दिख रहा होगा मैं अभी कौन से पेज पे हूँ, मैं अभी 9वें नंबर पेज पे हूँ और मेरे अभी 15 पेज है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने प्रेस किया कंट्रोल प्लस होम, तो आप देख सकते हो मैं आगे ऑलरेडी फर्स्ट पेज पे आ गया। तो यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे लिखा होगा फर्स्ट पेज और मैं वो हमारे पास टोटल 15 पेज हैं। तो कंट्रोल होम होता है फर्स्ट पेज पे आने के लिए और कंट्रोल डाउन होता है आपका लास्ट पेज पे आने के लिए। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कंट्रोल प्लस एंड करोगे तो आपको लास्ट पेज पे आ जाओगे। आपको मैं कीबोर्ड से शो कराता हूँ कैसे करते हैं काम। अब सबको स्क्रीन शेयर हो रही है सबकी। तो ये रहा आपके सामने कीबोर्ड, मैं अभी हूँ एकदम लास्ट पेज पे। तो यहाँ पे दिख रहा होगा होम और एंड का ऑप्शन, तो मैंने प्रेस किया कंट्रोल प्लस होम, तो मैं आ गया यहाँ पे फर्स्ट पेज पे, है ना, अपने स्टार्टिंग वाले पेज पे मैं आ गया। अगर आप चाहते हो कि आपको आखिरी पेज पे आना है, देखो आखिरी वाले पेज पे आना है, तो क्या क्लिक करोगे कंट्रोल क्लिक करने से पहले आपको पेज को क्लिक करना पड़ेगा तभी आपका वो वर्क करेगा। पेज पे क्लिक करके कंट्रोल प्रेस करके करोगे एंड, तो आप आ जाओगे लास्ट पेज पे। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या कंट्रोल होम से मैं गया फर्स्ट पेज पे, मिनिमाइज़ किया। अब अगर आपको बनाना है यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट, तो टेबल ऑफ कंटेंट के लिए हमेशा याद रखिएगा अगर आप कोई भी बुक बना रहे हो तो आप हमेशा पहला पेज खाली रखते हैं बुक बनाते समय, है ना। जी लक्ष्मण जी, आपने राइज हैंड किया था, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। यहाँ पे मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ सर प्लीज थोड़ा वो कीबोर्ड में थोड़ा दिखाई दीजिए ना, जो कंट्रोल अल्टो नहीं, कंट्रोल होम, खाली कंट्रोल होम। हाँ, कंट्रोल होम, ओनली फॉर कंट्रोल होम। अच्छा, कंट्रोल होम और कंट्रोल एंड कंट्रोल एंड से लास्ट पेज, कंट्रोल होम से फर्स्ट पेज। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमेशा हम क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट पेज रखते हैं खाली, है ना, फर्स्ट पेज रखते हैं ब्लैंक, हम आते हैं सेकंड पेज पे। ओके, सेकंड पेज से हमारा क्या हुआ, हमारा बुक बनना स्टार्ट हुआ। तो बुक बनाने के लिए हमेशा हेडिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए हमेशा हमें हेडिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है बुक के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैं होम पे गया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया हेडिंग 1, ठीक है ना, होम पे लिखा ना हेडिंग के ऑप्शन, मैंने हेडिंग 1 को अप्लाई किया। यहाँ पे हेडिंग 1 मेरा यहाँ पे आ गया। मैंने यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखा, क्या लिखा मैंने, बेसिक कंप्यूटर लिखा मैंने यहाँ पे। अब इसके अकॉर्डिंग जो भी मुझे काम करना होगा, मैं ये रहा मेरे चैप्टर का नाम। तो अब मैं यहाँ पे देखो, मैं एग्जांपल नॉर्मली समझा रहा हूँ आपको कि बुक बनाने से हमने चैप्टर लिखा, ये हमारा बेसिक कंप्यूटर का हमारा चैप्टर है। अब यहाँ पे उसके बारे में लिखा जाएगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखे जाएंगे, यहाँ पे क्या क्या हमारे बेसिक कंप्यूटर में क्या क्या आता है। तो 1 पेज हो गया, 2 पेज हो गया, 3, 4 और 5 पेज का है हमारा बेसिक कंप्यूटर कोर्स। बेसिक कंप्यूटर हमारा कहता है 5 पेज का। तो 5 पेज में आपको जो भी लिखना हो डाटा लिख दीजिए। फिर इस पेज पे मैंने क्लिक किया, 6 पेज पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने हेडिंग से लिखा नेक्स्ट कोर्स का नाम, ठीक है, वेब डिज़ाइनिंग, वो भी लिखा हेडिंग से।
ओके, थोड़ा मैंने गैप दिया कि मेरे ये कितने पेज पे होगा काम, है ना। फिर मैंने इस पर क्लिक किया। ओके, यहाँ मैंने हेडिंग से लिखा, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, टैली। चैप्टर का नाम है टैली। अब टैली के बारे में जो भी होगा, जितने पेज की होगी टैली का चैप्टर होगा, उतना पेज आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे क्लिक किया मैंने और लिखा मैंने यहाँ पे हेडिंग से, क्या लिखा यहाँ पे, ओके। ये करने के बाद आप ऐसा कीजिए, होम पे आइए सीधा, है ना। होम पे आना तो कंट्रोल प्लस होम प्रेस करिए आप, ठीक है। जो भी आप चैप्टर के नाम लिखते हो सारे आपको लिखने किससे, सारे आपको लिखने यहाँ पे हेडिंग से, ठीक है। सारे आपको लिखने हेडिंग 1 से, आपको सारे क्या यहाँ पे क्या लिखने हैं। फिर वो करना क्या है, फिर आपको होम पेज पे आना है। होम पेज पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको रेफरेंस का। रेफरेंस टैब पे जाना है आपको। टेबल ऑफ कंटेंट जो हम काम कर रहे हैं, आपको टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करना है। टेबल ऑफ कंटेंट पे जैसे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे आप जो चाहो उसमें से कोई भी एक चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हो। बस फ़र्क ये है, अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो तो ऊपर आपको कंटेंट लिखा आएगा, अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो तो यहाँ लिखा आएगा टेबल ऑफ कंटेंट। तो दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कीजिए, दोनों आपका बराबर होता है, बस आपको हेडिंग ऊपर कुछ अलग दिखेगा। यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया, देख सकते हो यहाँ पे मेरा आ गया टेबल ऑफ कंटेंट। इनकी बता रहा है कि बेसिक कंप्यूटर, जो हमारा चैप्टर का नाम है बेसिक कंप्यूटर, वो कौन से पेज नंबर पे है, दूसरे पेज नंबर पे है। और वेब डिजाइनिंग कौन से पेज नंबर पे, 6 पेज नंबर पे। यानी कि 2 से 6 के बीच में जितने भी हमारे पेज के गैप है, उसके अंदर हमारा बेसिक कंप्यूटर का चैप्टर है। वेब डिजाइनिंग कौन से पेज पे, 6 नंबर पे, और टैली 10 नंबर पे। यानी 6 से लेकर 10 के बीच में हमारा जो भी हमारा लिखा गया वो सारा वेब डिजाइनिंग का है। टैली 10वें पे है और ग्राफिक डिजाइनिंग 13 नंबर पे है। तो ये होता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट, ओके। इसे कहते हैं हम टेबल ऑफ कंटेंट का काम। तो यहाँ पे मैं अगर आप सबको अनम्यूट कर लेता हूँ, आप सबको समझ में आया कि नहीं आया पूछ लेता हूँ। यहाँ मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया, सब बताइए आपको समझ में आया। जी सर। कोई डाउट आपको इसके अंदर में, कुछ पूछना हो आपको इसके अंदर में। चलिए आपको देखिए करना क्या है यहाँ पे, है ना। म्यूट कर दिया मैंने। अब मैं आपको इसमें वो बताऊंगा जो आपके मेन है ना। मैं आपको इसमें मेन टॉपिक क्लियर करवा देता हूँ, है ना। ज़्यादा भी मैं आपको क्लियर नहीं कराऊंगा क्योंकि इसमें थोड़े अलग टॉपिक है जो आपके काम के नहीं है। इसमें मेन टॉपिक जो आपके एमएस वर्ड में प्रॉपर व्यूज़ होते हैं आपके, वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। एक है आपका फुट नोट और एंड नोट। इनका काम क्या होता है, फुट नोट और एंड नोट। कभी भी आपने वोकैबलरी या ग्रामर की बुक देखी होगी या हिंदी की बुक देखी होगी, हिंदी ग्रामर, तो उसमें क्या होता है, जो भी आप एक पैराग्राफ पढ़ते हो, सपोज दैट मैं सबको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा। इस पैराग्राफ में जितने भी हार्ड वर्ड होते हैं उसकी अलग से आपको मीनिंग यहाँ हमेशा पैराग्राफ के एंड में मिलती है ना, चैप्टर के एंड में जितने भी आपके हार्ड वर्ड होते हैं उसकी मीनिंग आपको हमेशा पेज जो आपका चैप्टर होता है उसके एंड के पैराग्राफ में आपको मिला था। यहाँ पे लिखा हुआ कि ये वर्ड हार्ड था, इसका मतलब ये है, ये वर्ड ये था, इसका मतलब ये है, होता है ना। तो उन्हें कहते हैं एंड नोट और उसे कहते हैं फुट नोट। एंड नोट और फुट नोट का काम यही होता है कि एंड में आपको उसके बारे में बताना। लेकिन एक काम कैसे करता है मैं बताता हूँ। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक एंड नोट और एक फुट नोट। इंसर्ट फुट नोट, इंसर्ट एंड नोट। फुट नोट आपको फुटर पे अप्लाई होते हैं, पेज के बॉटम पे। फुटर आपको पेज के बॉटम पे अप्लाई होते हैं फुट नोट, और एंड नोट आपको अप्लाई होते हैं पैराग्राफ के एंड में। जैसे कि आपको किसी भी वर्ड की मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको दिखाना हो, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट का मैं दिखाना, तो डॉक्यूमेंट को मैंने करा टिक, डॉक्यूमेंट के पास मैंने रखा माउस, मुझे दिखाना है पे फुट नोट, तो मैंने करा इंसर्ट फुट नोट। तो देख सकते हो ऑटोमेटिक मेरा कहाँ गया, पेज के एंड पे आ गया। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है फाइल, ओके। अब देख सकते हो डॉक्यूमेंट के आगे यहाँ पे लिखा गया 1, है ना। ये लिखा गया डॉक्यूमेंट के आगे, देखो 1 लिखा हुआ गया आपके। जो डॉक्यूमेंट है इसके आगे लिखा रहा है 1। अगर मैं ऐसे माउस रखता हूँ तो मुझे दिखाएगा फाइल, क्योंकि डॉक्यूमेंट का मतलब फाइल भी होता है ना। और यहाँ पे देखिए और भी बहुत चीज़ मिल जाएगी आपको, है ना।
योर, जैसे अब मैं योर पे दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने योर पे रखा माउस, है ना, मैंने इस पे क्लिक किया एंड नोट, तो ये देखिए पैराग्राफ को आपको पैराग्राफ के एंड में शो करेगा आपको ये। ओके, तुम्हारा, तो यहाँ पे भी आप दिखा रहा होगा वन योर पे आके, है ना, आप देखिए इस पे आपको दिखा रहा है वन, और एंड नोट में आपको दिखा रहा है रोमन नंबर, फुट नोट पे आपको दिखा रहा है काउंटिंग, और एंड नोट में दिखा रहा है आपको रोमन नंबर के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये होते हैं, और ये मैंने बताया आपको एंड नोट और फुट नोट कैसे काम करते हैं आपके, और का काम क्या होता है, तो समझ में आया होगा आपको। एंड नोट होता है आपका पैराग्राफ के एंड में लगना, और फुट नोट का काम होता है पेज के एंड में आपको उसका काम करना। अब यहाँ पे देखा है नेक्स्ट फुट नोट, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो जहाँ भी आपने फुट नोट लगाया होगा वहाँ आपको दिखाई दे जाएगा, देखिए, है ना। जैसे मैंने पे क्लिक किया नेक्स्ट फुट नोट, तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑटोमेटिक कर्सर आ गया, और दोबारा मैंने कहा नेक्स्ट फुट नोट, तो आगे नहीं बढ़ रहा, क्यों, क्योंकि इसके अलावा और भी कहीं फुट नोट नहीं है हमारा अवेलेबल। चलिए मैं यहाँ पे एग्जांपल करके एक बार दोबारा यहाँ पे क्लिक करके मैंने करता हूँ यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट, मैंने दोबारा ऐसे लिख दिया यहाँ पे फाइल, मैंने आपको दो फुट नोट करके दिखाए, यहाँ पे रखा, यहाँ दिखा रहा है 1 और यहाँ दिखा रहा है आपको 2, तो मैंने करा नेक्स्ट फुट नोट, देखिए कर्सर मेरा यहाँ पे पावरफुल पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिक कहाँ चला गया, डॉक्यूमेंट पे चला गया। मैंने दोबारा नेक्स्ट फुट नोट किया, कर्सर कहाँ चला गया, इस डॉक्यूमेंट पे आ गया, यानी कि जहाँ जहाँ आप फुट नोट करोगे, नेक्स्ट फुट नोट पर क्लिक करोगे, वहाँ वहाँ आपका आ जाएगा नेक्स्ट फुट नोट। प्रीवियस फुट नोट, इससे पिछला वाला, यहाँ मैंने क्लिक किया नेक्स्ट एंड नोट, जहाँ भी आपका एंड नोट होगा वहाँ आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, कर्सर आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हो योर पे आपका ऑटोमेटिक कर्सर आ गया। तो ये होते हैं नेक्स्ट का और प्रीवियस का काम। और अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे एंड नोट और शो नोट दिखाओ कहाँ कहाँ लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन लिखा है शो नोट्स, क्लिक कीजिए, आपको दो ऑप्शन पूछता है, व्यू फुट नोट एरिया या व्यू एंड नोट एरिया। मुझे देखना व्यू फुट नोट एरिया, देखना है फुट नोट कहाँ पे लिखा गया है। ओके पे क्लिक कीजिए, जहाँ भी आपका फुट नोट लिखा गया होगा वहाँ पे आपको ये पहुँचा देगा, जहाँ भी आपका फुट नोट लिखा गया होगा वहाँ पे आपको ये पहुँचा देगा। और शो पे करते हो, अगर मैंने करा यहाँ पे एंड नोट, जहाँ भी आपका एंड नोट होगा वहाँ आपको ये ऑटोमेटिकली दिखा देगा। चलिए मैं ऊपर आकर क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे व्यू एंड नोट, जहाँ भी आप एंड नोट होगा वहाँ आप देख सकते हो, वहाँ पे कर्सर आ गया ऑटोमेटिक, और आपको एंड नोट यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये काम होते हैं हमारे फुट नोट और एंड नोट के। तो एक बार मैंने आप सबको दोबारा अनम्यूट कर दिया है, आप सब बताइए आपको फुट नोट, एंड नोट और टेबल ऑफ कंटेंट समझ में आ गया? सर समझ में आया तो ये, लेकिन ये यूज किस में होता है सर? देखिए मैंने ये बताया कि जो भी काम बता रहे बुक्स के अकॉर्डिंग बनते हैं, बुक्स बनाए बुक्स, ये बुक्स के अकॉर्डिंग काम किया जाता है, क्योंकि एमएस वर्ड जो एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है ज़्यादातर बुक्स बनाए जाते हैं, बुक, है ना। अगर आप बुक बनाते हो, अगर आपको कहीं पे भी ग्रामर्स के अकॉर्डिंग आपको स्पेलिंग के बारे में दिखाना हो तो आप ऐसे दिखा सकते हो, या फिर आप जिसको भी आप कोई चीज़ भेज रहे हो उसको लगता है, आपको लगता है कि वो मीनिंग नहीं समझ पाएगा उस चीज़ की, तो आप इस तरह से भी उसको मीनिंग समझा के भेज सकते हो। ओके, तो ऑटोमेटिक वो हिंदी में या किस में आ जाएगा उसका? देखिए हिंदी में डॉक्यूमेंट मींस फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल, अगर आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी वाला चीज़ मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप रिव्यू टैब पे आओगे ना, रिव्यू टैब में यहाँ एक ऑप्शन मिलता है आपको, यह है आपका ट्रांसलेट का ऑप्शन। मैं ट्रांसलेट का काम समझा देता हूँ कि अगर आपको काम आए ऑफिस में तो आप कर सकते हो। इसका काम होता है किसी भी लैंग्वेज को, जिस लैंग्वेज को आपको किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, कन्वर्ट करना है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब इधर देखिए ये आपका इंटरनेट से काम करता है, 3 ऑप्शन है, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट इंग्लिश। हाँ, रिव्यू टैब में मिलेगा आपको ट्रांसलेट में, ये 3 ऑप्शन है, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट और मिनी ट्रांसलेट। तो मैं आपको सेलेक्टेड टेक्स्ट का काम बताता हूँ। जैसे आपको इस पूरे वर्ड की मीनिंग, आपको डॉक्यूमेंट की मीनिंग जाननी है ना, डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट को मैंने सेलेक्ट किया, आप देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे सिलेक्टेड टेक्स्ट, ट्रांसलेट जाके इस पे कीजिए सिलेक्टेड टेक्स्ट पे, तो आपको यहाँ पे उसकी मीनिंग शो होगी। यस कीजिए, ये इंटरनेट से मीनिंग निकालेगा, इंटरनेट से, तो ये हो रहा सर्च। तो देखिए यहाँ पे उसकी मीनिंग आ गई है, देखो दस्तावेज आ गया यहाँ पे मीनिंग। आप इसको कर लीजिए कॉपी, ये लिखा ना, लिखिए कॉपी, इस पे एरो पे क्लिक करेंगे, कॉपी इंसर्ट करोगे तो इसकी ये रिप्लेस हो जाएगा इसकी जगह पे।
अगर इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो हिंदी ये में? हाँ ये रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन हम चाहते हैं हमने हमने करा कॉपी। मैं कहाँ चाहता हूँ ये यहाँ पे करना चाहता हूँ पेस्ट, तो कंट्रोल वी कर दीजिए। हो गया। अच्छा अच्छा। तो इस तरह से आप मीनिंग समझा सकते हो सामने वाले को। मतलब ये सर पूरा आ जाएगा ना, पूरा हमें हाँ। पूरा ऑल सिलेक्ट करेगा तो आ जाता है ऑल पूरा? सेलेक्ट करोगे तो ऑल सेलेक्ट के आ जाएगी। तो ये देखो जरूरी नहीं हिंदी में आए, यहाँ पे लिखा है फ्रॉम इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। हमें इस लैंग्वेज जो भी हम काम करें ये इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट की लैंग्वेज है, तो हम इस पे काम करें, हमें इससे कन्वर्ट करना है। तो जिससे कन्वर्ट करना है वो लैंग्वेज आएगा यहाँ पे, और जिसमें कन्वर्ट करना है हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन, सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ पे क्लिक कीजिए एरो पे, सारी लैंग्वेज आपको मिल जाएगी इंटरनेट की। उर्दू भी मिल जाएगी आपको यहाँ पे, अरबी भी मिल जाएगी, हर तरह की भाषा मिल जाएगी आपको यहाँ पे। अगर आप चाहते हो तो मैंने यहाँ पे, चलिए एक बार आप मैंने आपको जैपनीज दिखाता हूँ। मैंने जैपनीज पे क्लिक किया, अभी थोड़ा वेट कीजिए, जैपनीज में आपको देखो ट्रांसलेट हो गया है ना। देखो सारी भाषा को जैपनीज में दिखा रहा है आपको, ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है जैपनीज भाषा में बिल्कुल ही पूरी। हाँ सर। तो यही है पूरा, जिस भाषा में आप चाहते हो उस भाषा को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, आ जाएगा। सर ये एक्सेल वर्ड सब में ये होएगा? सब में ऑप्शन सेम है, सब में ऑप्शन ये मिलेगा, सब में मिलेगा आपको ये एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस वर्ड सब में मिलेगा, रिव्यू में मिलेगा। और ये रिव्यू आपको हर टैब में मिलेगा, हर ऑप्शन में, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब में। हाँ तो सर उसका तीनों बता दीजिए ना प्लीज। सेम है ऑप्शन, सेम ऑप्शन है ये। तीन है ना? हाँ हाँ। अच्छा ये तीनों वाले, देखिए तीनों वाले में बता देता हूँ। नहीं सर, हाँ रिव्यू में। हाँ हाँ देखिए ये मैंने बताया सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है ये काम, और ये जो पहला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कीजिए यहाँ पे। अगर आप अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये वेबसाइट पे जाता है आपका, ये एक वेबसाइट ओपन करेगा, उस पर आपको हिंदी ट्रांसलेट दिखाएगा। क्लिक किया मैंने, देखो पूरा सिलेक्ट किया मैंने आपके सामने, इस पर क्लिक किया, यस किया। आप थोड़ा वेट कीजिए, ये एक ब्राउज़र ओपन होगा और उस पर आपको इसकी ट्रांसलेट मीनिंग मिल जाएगी। थोड़ा वेट कीजिए, लोड ले रहा है प्रोसेस में। अब देख सकते हो बार बार आपका कर्सर वहाँ पे लोड ले रहा होगा कर्सर पे। हाँ सर। हाँ तो वेट करो। मतलब कोई जो भेजते तो हमें समझ में नहीं आता तो ये भी काम। हाँ अच्छा, आप इससे कर सकते हो। हाँ मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करने के बहुत सारे ऑप्शन बता दूंगा आपको। मैं वही देख रहा हूँ, ये ओपन नहीं हुआ अभी तक। अच्छा यहाँ पे ओपन हो गया धीरे से, है ना। ये ऑटोमेटिक अपना ओपन हो जाता है, थोड़ा प्रोसेस में लोड लेगा, ये थोड़ा टाइम लेगा प्रोसेस में, लेकिन आपको ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। देखो लिखा रहा है ट्रांसलेटर, वेब ट्रांसलेटर आ गया आपका, इंग्लिश टू हिंदी। अब वेट कीजिए, ये देखो प्रॉपर हिंदी में हो गया आपका, ये देखिए परफेक्ट। हाँ और उसको चाहिए तो हम कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं सर। यहाँ पे सबको सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल ले दबा के ऑल सेलेक्ट किया, कंट्रोल से कॉपी किया, इसे आप क्लोज कर दीजिए और सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल वी कर दीजिए, तो ये उनकी जगह ले लेगा वो सारे टेक्स्ट। ओके ओके। हाँ 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 है ना। मतलब जरूरत है हमें हिंदी, जिस भाषा में चाहते हो वो भाषा को मिल जाएगी। और यही देख लीजिए मिनी ट्रांसलेट का काम क्या होता है। मिनी ट्रांसलेट का काम क्या होता है, यहाँ पे लिखा ना हिंदी। अगर आपको मिनी ट्रांसलेट करना अलग भाषा चाहिए तो यहाँ ये चूज ट्रांसलेट लैंग्वेज में जाइए, यहाँ पे लिखा है ट्रांसलेट वाला, ये है ना ये वाला आपको चूज डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट लैंग्वेज, ये आपका होता है इंटरनेट वेबसाइट वाला, और ये वाला होता है मिनी ट्रांसलेट का ऑप्शन। तो यहाँ हिंदी सिलेक्ट है, आपको इसलिए हिंदी दिख रही थी। अगर मैंने यहाँ से मिनी ट्रांसलेट की लैंग्वेज आपको जो चाहिए वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट करते हैं लैंग्वेज, मैं बता रहा था। ओके करने के बाद अब यहाँ पे सॉरी, आप यहाँ पे आके मिनी ट्रांसलेट में जैसे क्लिक करोगे, यहाँ कीजिए यस, ओके मिनी ट्रांसलेट होगा आपका एक्टिवेट। इसका काम क्या होता है, आप जिस भी वर्ड के ऊपर माउस रखोगे उसकी हिंदी मीनिंग आपको ऊपर शो हो जाएगी। आपको किसकी मीनिंग देखनी है बताइए आप। सर ये नॉर्मल सर। हाँ ये प्रोफेशनल मैंने सीधा माउस रखा उस पर, देखिए क्या दिखा रहा है आपको, पेशेवर। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ आ गया, ये होता है वो मिनी ट्रांसलेटर। हाँ उधर ही रखेगा तो ऑटोमेटिक हो जाता है। हाँ प्रोड्यूस है ना, इधर देखिए क्या बता रहा है आपको, ये उत्पादित। हाँ हाँ ओके, तो ये होता है मिनी ट्रांसलेट। हाँ जैसे आपने मिनी ट्रांसलेट लगाया वैसे ही वहाँ पे क्लिक करके इसे डीएक्टिवेट कर दीजिए, ये आपको होगा डीएक्टिवेट। ओके, तो अभी जो मैंने आपको रेफरेंस के अंदर में टेबल ऑफ कंटेंट और फुटनोट और एंड नोट समझाए, आपको समझ में आ गए।
हाँ सर आया सर। आ गए। और अभी मैंने रिव्यू में आपको ट्रांसलेट का काम बता दिया, किसी भी लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज को किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना हो या कन्वर्ट करना हो कैसे करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। हाँ सर। हाँ, किसी को कोई डाउट है लैंग्वेज ट्रांसलेट करने में या रिव्यू में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो अभी भी रेफरेंस के अंदर जो मैंने बताया अभी सर आपको। जैसे, हाँ बोलिए हाँ सर, बोलिए सर आपके जैसे डॉक्यूमेंट है जैसे हिंदी मुझे लिखना है दस्तावेज ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे? अच्छा, आपको हिंदी टाइप करनी है? वहीं पे जी, जैसे डॉक्यूमेंट है ना, डॉक्यूमेंट के मतलब बगल में ब्रैकेट तो हिंदी में लिखना है दस्तावेज, उसके आगे तो ब्रैकेट में जिसका मतलब हुआ कि ब्रैकेट ओपन करके आप ऐसे यहाँ पे हिंदी मीनिंग निकाल के पेस्ट कर सकते हो। एक मैंने ये ऑप्शन बता दिया आपको, है ना, जैसे मैंने कॉपी करके यहाँ पे दस्तावेज पेस्ट किया था ना, एक ही ऑप्शन हो गया। अगर आपको हिंदी में टाइपिंग करनी है तो आपको अपने MS वर्ड के सॉफ्टवेयर में डाउनलोड करना पड़ेगा कुर्तीदेव या फिर मंगल फॉन्ट। ये दोनों ऑप्शन, ये दोनों ऐसे फॉन्ट है जिसमें हिंदी में काम किया जाता है। वो आप डाउनलोड करोगे और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करोगे तो आपको वो वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। और हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश से ज़्यादा कठिन आपकी हिंदी होती है टाइपिंग में, वो तो कठिन होता है ना। उनके फ़ॉन्ट के काम ही अलग होते हैं, उसको समझना पड़ता है हमें कैसे क्या काम करना पड़ता है। शिफ्ट का इस्तेमाल करके मात्राएं आती है, बिंदु आते हैं, वो सारे आते हैं उस पर। अगर आपको नॉर्मली ब्रैकेट आपको बिना टाइप करे दिखाना है तो इनका इस्तेमाल आप कर सकते हो मीनिंग दिखाने के लिए। अच्छा, ओके, तो इनमें तो कोई डाउट नहीं आपको। तो देखिए देखिए आपको होमवर्क क्या है। एक तो मैंने वो टेबल ऑफ कंटेंट बताया, एक मैंने आपको फुटनोट एंड नोट बताया, है ना, अभी तो है ना। ये दो चीज़ बताइए। मैं अभी आपको इंडेक्स का काम बताता हूँ। इंडेक्स का काम क्या होता है, तो एक सवाल आप सब उसका जवाब दीजिएगा। इंडेक्स बनाने से पहले मैं पूछता हूँ, आप सबने डिक्शनरी देखी है? डिक्शनरी में काम आप सबने डिक्शनरी तो यूज़ की होगी। किसने डिक्शनरी यूज़ नहीं करी अभी तक बताइए? आप सबने करके डिक्शनरी यूज़, मुझे पता है। तो डिक्शनरी में आप जो देखते हो वर्ड कैसे लिखे रहते हैं जी? डिक्शनरी में जो भी आप वर्ड देखते हो वो कैसे लिखे रहते हैं वर्ड आपके? जी सर। अल्फ़ाबेटिक वाइज होता है ना, अल्फ़ाबेटिक वाइज। पहले ए के वर्ड आते हैं, फिर बी के वर्ड आते हैं, फिर सी के वर्ड आते हैं, है ना। हाँ सर, है ना। तो वहाँ का एंट्री काम भी वही होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी नाम लिखूंगा, उससे डिक्शनरी के टाइप उससे एडजस्ट करता है मार्क एंट्री। मैं अभी आपको ये वाला बताऊँगा। तो यहाँ मैं कोई से भी 10 से 12 नाम लिख लेता हूँ आपके सामने। तो मैंने यहाँ पे ये नाम लिखे आपके सामने। अब देखिए, जैसे आप मार्क एंट्री पे क्लिक करते हो, मार्क एंट्री आपका हो गया ओपन, हो गया ओपन। आपको करना क्या है, अब स्क्रोल को थोड़ा अप कीजिए और ये आकाश लिखा है इसे सेलेक्ट कीजिए पूरा। अब फिर आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ कीजिए मार्क। तो देखिए आकाश का डुप्लीकेट नाम आ गया, यहाँ पे आ गया। आपको हर टेक्स्ट को सेम करना है। यहाँ पे जो मार्क ऑल लिखा है इस पर आप क्लिक मत करना, ये वर्क नहीं करता का मार्क ऑल। इस पर क्लिक कीजिए मार्क। आपको सब पे करके मार्क करना पड़ेगा इस पे। चलिए, ऑप्शन कैसे आया है अब? ये मार्क पे क्लिक करा, मार्क पे क्लिक कीजिए, मार्क पे, ठीक है ना, मार्क एंट्री। इस पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपका। मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, इस पे क्लिक किया, ये ऑप्शन आपका आ गया। टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, ये ब्लैंक एरिया, देखिए ब्लैंक एरिया, यहाँ पे क्लिक कीजिए और कीजिए मार्क। तो मैंने यहाँ पे सारे टेक्स्ट कर दिया मार्क। मैंने किया से क्लोज। तो आप सबको मैंने होम टैब तो पढ़ाया था। होम टैब अगर मैं आप सबसे पूछूँ, ये जो ऑप्शन आ रहा है पीछे वाला, ये जो है ना, ये क्यू का साइन आ रहा है ऐसे हाइड वाला, इसे मुझे हटाना है। कैसे हटाऊँ मैं, बताओ? होम में जाके उसको होम में जाना है हमें, और ये ना हाइड एंड शो और हाइड वाला ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिए, वो आपको हो जाएगा हाइड। ये करने के बाद आपको ये समझा कि मार्क एंट्री में करना क्या आपको, ये करने के बाद
मैंने यहाँ पे एक एंटर दिया, मैं नीचे आया, मैं वापस गया रिव्यू में, रेफरेंस में गया, इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक किया। अब ये प्रिंट प्रीव्यू यानी कि इंडेक्स आपको कैसा देखना है, अब यहाँ पे दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा इंडेक्स आपका, ऐसा बन के आएगा। फॉर्मेट्स फ्रॉम टेम्पलेट्स, क्लासिक को क्लिक करूँगा, क्लासिक आपको ऐसा दिखेगा, फैंसी आपको ऐसा दिखेगा, है ना, मॉडर्न ऐसा दिखेगा। बाकी जो आपको पसंद आता है उस पर क्लिक कर सकते हो। ज़्यादातर मुझे फैंसी सही लगता है, ज़्यादातर फैंसी देखने में सही लगता है। फैंसी पे क्लिक किया, अब मैंने क्लिक किया ओके पे। देखिए आपके जो भी नाम थे अल्फ़ाबेटिक वाइज शॉर्ट हो गए, सारे हो गए ना। ए के नाम कहीं आ रहे हैं, बी के नाम जो होते वो अलग आ रहे हैं, तो जो भी आपके नाम थे ये सारे आपके अल्फ़ाबेट वाइज यहाँ पे शॉर्ट हो गए, हो गए ना शॉर्ट यहाँ पे। तो डिक्शनरी और नहीं, सेम ऐसे हमारा काम होता है, जो हमारे नाम ऐसे हमारे शॉर्ट होते हैं। तो आज सबको समझ आ गया होगा कैसे काम करता है मार्क एंट्री पे। जी सर। तो आज जो हमारा टॉपिक हुआ था वो होता है रेफरेंस के अंदर में टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट और इंडेक्स। तो आपका होमवर्क ये है कि आपको टेबल ऑफ कंटेंट बनाने 10 चैप्टर के साथ आपको टेबल ऑफ कंटेंट का काम करना है। दोबारा सुन लीजिए, 10 चैप्टर के साथ आपको टेबल ऑफ कंटेंट का काम करना है और 20 लोगों की आपको मार्क एंट्री बना के दिखानी है ग्रुप में। ओके, ये आपका है होमवर्क। मार्क कौन सा सर जो कल बनाए थे? कौन सा वाला? नहीं, मार्क कौन सा बोले सर? मार्क एंट्री। अच्छा। ये वाला मार्क एंट्री का काम आपको 20 नाम के साथ करना है आपको। अनुराधा जी बताइए, समझ में आया आपको? ये मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है सर। ये इंसर्ट ना सर, मार्क एंट्री तो समझ में आ गई। हाँ, मार्क एंट्री समझ में नहीं आया आपको? सर आ गया, मार्क एंट्री समझ में आ गई है। अच्छा, और टेबल ऑफ कंटेंट और फुटनोट एंड नोट? सर उसमें थोड़ा सा डाउट है। उसमें क्या डाउट है, पूछो मुझसे। सर समझ में नहीं आया। देखिए मैं समझा देता हूँ आपको। करना क्या है, सिंपल आपको यहाँ से ब्लैंक पेजेस लेने हैं, है ना। ब्लैंक पे लेने के बाद जैसे आप बुक देखते हो, बुक हर चैप्टर आपका अलग अलग पेज पे होता है ना। अगर आप जैसे आपने आप पढ़ा कि कोई एक चैप्टर पढ़ा आपने, मशीन चैप्टर, है ना। चैप्टर नाम है मशीन चैप्टर आपका है यहाँ पे। मैंने लिखा मशीन, मैंने माने मशीन ऐसे लिखा। चैप्टर आपका कौन से पेज पे आपका? ये 5वें पेज नंबर पे आपका ये। एक मिनट होल्ड कीजिए, यहाँ पे थोड़ा टैब से प्रेस करता है यहाँ पे, है ना। ये आपका 5वें नंबर पेज पे है। और ये आपका सेकंड चैप्टर आपका कौन सा आ रहा है ना, क्लास का। और ये कौन से पेज नंबर पे आपका? ये आपका 15 नंबर पेज पे, मतलब 16 नंबर पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 पेज से जितने भी पेज स्टार्ट हो रहे हैं 16 पेज तक जितने भी आपके पेजेस, सब पे आपका मशीन का चैप्टर इस्तेमाल हो, मतलब जो भी हमारा वो पेज है वो सारा मशीनी चैप्टर है हमारा, है ना। तो वैसे ही हम यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पहला पेज हमेशा आपको ब्लैंक रखना है, क्योंकि इस पर हम दिखाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट। अच्छा, मैंने सेकंड चैप्टर से स्टार्ट किया यहाँ से, है ना। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, है ना। मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके अकॉर्डिंग। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हेडिंग से लिखना है। होम पे जाके आपको हेडिंग से लिखना है यहाँ पे किसी भी एक चैप्टर का नाम लिखा। ठीक है, मैं बुक बना के वो प्रॉपर दिखाता हूँ कैसे बनाई जाती है बुक और कैसे काम करता है टेबल ऑफ कंटेंट का। कंप्यूटर के बारे में क्या लिखा मैंने, इक्वल टू रेंड का इस्तेमाल किया एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। रेंड, हेडिंग को ऑफ किया मैंने यहाँ पे। यहाँ से मैंने कर दिया, हेडिंग को कर दिया ऑफ। ओके, ये चैप्टर का नाम है और इसके बारे में यहाँ पे लिख रहा हूँ। और फिर आगे जितने भी चैप्टर के बारे में टॉपिक चलते रहते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखते जाएंगे। मैंने लिखा यहाँ पे CPU, है ना। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, तो मैं कोई एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कि बुक जब बनती है तो कैसे बनती है आपके यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से वो बना के हमने ऐसे दिखाया है इनको, है ना। तो ये टॉपिक चल रहा है आपके। तो पहला चैप्टर का कंप्यूटर का, तो इसका जो चैप्टर का आएगा वो आएगा टेबल ऑफ कंटेंट में फर्स्ट पे आएगा, है ना। मैंने
मैंने इन सबको नॉर्मल कर दिया, बोल्ड रखे हैं कोई सारे टेक्स्ट बोल्ड रखे हैं, मैंने सबको सिलेक्ट करके यहाँ पर कर दिया नॉर्मल टेक्स्ट, क्लियर ऑल। तो मान लीजिए मैंने पहला चैप्टर मैंने ऐसा बना लिया, ठीक है, मेरा पहला चैप्टर कंप्यूटर था, व्हाट इज CPU, और पहला चैप्टर मेरे यहाँ पे हो गया एंड। ओके, मैंने यहाँ पे दोबारा क्लिक किया, है ना, हेडिंग 1 से किया। अब चैप्टर का सेकंड चैप्टर कौन सा मेरा यहाँ पे है ना, टैली है। ओके, अब जैसे मान लिया मेरा फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, मैं यहाँ होम फर्स्ट पेज पे गया। आपको फर्स्ट पेज हमेशा क्लिक रखना है, क्लिक करने के बाद आपको जाना है रेफरेंस में, क्लिक करना है टेबल ऑफ कंटेंट, और मैंने क्लिक किया इस पे। तो देखिए यहाँ पे आपको सारे चैप्टर का नाम आपको शो हो रहे होंगे। यहाँ पे पेज नंबर 2 पे है कंप्यूटर, और पेज नंबर 3 पे आपका टैली नाम का चैप्टर, जो आपको बुक में इंडेक्स शो होते हैं, सेम वही हम यहाँ पे ऐसे क्रिएट करते हैं। समझा को कंटेंट कैसे बनाते हैं हम। तो यही आपका होमवर्क है कि आपको 10 चैप्टर के साथ आपको कंटेंट क्रिएट करना है। जीनोराज मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ जी सर, आ गया समझ। आ गया ना। हाँ, तो आपको 10 चैप्टर के साथ आपको बनाना है टेबल ऑफ कंटेंट, और 20 लोगों के नाम के साथ आपको करनी है मार्क एंट्री। ओके, चलिए आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। कल मिलते हैं फंडामेंटल क्लास में, क्योंकि मैंने आपको बताया था डेली हमारी फ्राइडे को होती है फंडामेंटल क्लास, है ना। कल मिलेंगे फंडामेंटल क्लास में, है ना। गुड बाय एवरीवन।